हाँ जी, so I hope that you are doing good or your day was amazing. So, well, आज का जो टॉपिक है जिसमें बात करने वाला हूँ is a little bit different from my past two videos. I'm keeping count because like I've just started doing this thing. तो पहले दो वीडियोस में I was just experimenting and I was just just trying to एंटरटेन यू अ लिटिल बिट. लेकिन मैंने सोचा कि आज का ये तो जो वीडियो है आई शुड मेक दिस वीडियो अबाउट समथिंग विच इज a little bit thought provoking और थोड़ा सा it is a little bit more close to the heart to everybody because I know cricket is not everybody's cup of tea. हर कोई क्रिकेट नहीं देखता है, लेकिन एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो एंड दैट वी विटनेस ईच एंड एवरी डे, हम देखते हैं टू सम एक्सटेंट वी ऑल्सो गेट रेज्ड अबाउट इट, टू सम एक्सटेंट हम लोग उसके बारे में कंप्लेन भी करते हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट वो एक एक पासिंग बाय इमोशन बन गया है हम लोगों के लिए, स्पेशली द काइंड ऑफ सोसाइटी वी लिविंग इन. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट रोड एक्सीडेंट्स. यस, आजकल एक रोड एक्सीडेंट बहुत ज्यादा न्यूज में छाया हुआ है. इट इज अबाउट दिस यंग गाय. ये दिल्ली के द्वारका में एक्सीडेंट हुआ था एंड लाइक उसका एक वीडियो एक्चुअली बहुत वायरल हुआ था क्योंकि वो एक्सीडेंट एक्चुअली लाइव मतलब कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था. बिकॉज जब ये एक्सीडेंट हुआ तो जिसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुई वॉज एक्चुअली मेकिंग अ रील, और जिसका एक्सीडेंट हुआ द गाय हु वाज ऑन द टू व्हीलर अनफॉर्चुनेटली ही डाइड. एंड तो वो वीडियो काफी वायरल हो रहा है. अब उसका एक नया सीसीटीवी भी आया है एंड लाइक ऑफ कोर्स ये एक सीरियस कंसर्न है रिगार्डिंग लाइक बिकॉज वो एक तो बात थी जो ड्राइवर जो वो गाड़ी चला रहा था जिससे एक्सीडेंट हुआ ही वॉज अ माइनर. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक हमारे इंडिया में लाइक दिस इज व्हाट आई फील, व्हाट आई हैव सीन दैट कि अगर आपके घर में गाड़ी है तो आप बहुत यंग एज में व्हेन यू आर लाइक अराउंड 15-16 आप गाड़ी चलाना सीख लेते हो, आप गाड़ी चला भी लेते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट यू मी और एनीबडी जिसके घर में गाड़ी है उसके पास लाइसेंस नहीं होता, बच्चों के पास लाइसेंस नहीं होता, लेकिन सिखा देते हैं माँ बाप कि भाई चल इट वुड बी अ काइंड ऑफ कन्वीनियंस. बट कभी कभी ये कन्वीनियंस टर्न्स आउट टू बी a very deadly mistake जो कि इस द्वारका वाले केस में हुआ. एंड ओवर द इयर्स वी हैव सीन अ सडन राइज इन दीज काइंड ऑफ एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग माइनर्स, कि जिसमें बच्चे गाड़ी चला रहे हैं विच आर नॉट. एंड ऑफ कोर्स रोड रेज एंड ऑल दोज थिंग्स आर वेरी वो एक अलग टॉपिक है, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. बट जो इस टाइम हमारे देश में अगर मैं बात करूं कि भाई क्या मतलब सिचुएशन है रोड एक्सीडेंट्स की, क्या रोड सेफ्टी है, तो रोड सेफ्टी हमें पता है कि लाइक या देयर आर फ्यू रूल्स जो गवर्नमेंट लाती रहती है जैसे कि आप सीट बेल्ट पहन लीजिए एंड ऑल दोज थिंग्स. बट उसको कितने लोग फॉलो कर रहे हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट. मतलब मैंने कितने सारे लोगों को देखा है कि वो सीट बेल्ट हुक में लगा देते हैं एंड दे आर नॉट इवन वेयरिंग द सीट बेल्ट. एंड ओल्डर जनरेशन के साथ तो इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है, उनको सीट बेल्ट समझ में नहीं आती, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस लॉजिक बिहाइंड सीट बेल्ट. तो वो एक डिफरेंट स्टोरी है. लेकिन मैं ऐसी ना वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था. सो आई एक्चुअली फॉलोड अपॉन दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट दैट वाज डन बाय आईआईटी दिल्ली, और इसका नाम है ट्रांसपोर्ट रिसर्च एंड इंजरी प्रिवेंशन सेंटर है उनका, एक आईआईटी का. और ये जो इनकी रिपोर्ट है ये दिसंबर 2023 यानी दिसंबर 2023 में पब्लिश हुई थी. और इसमें कुछ बहुत ही अलार्मिंग चीजें बताई गई हैं. एंड हमें सिर्फ ये लगता है कि ये जो रोड एक्सीडेंट्स की जो घटनाएं हैं वो बड़े बड़े शहरों में ही ज्यादा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है. टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में एक्चुअली जो है ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता चला जा रहा है. क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यस परचेसिंग पावर लोगों की बढ़ रही है, बट अनफॉर्चुनेटली रोड या इंफ्रास्ट्रक्चर इस टाइप का है नहीं कि वो इस टाइप का
ट्रैफिक हैंडल कर सके। एंड देन सेकेंडली, जब आपके पास नई गाड़ी आती है, यू आर इन एक्सपीरियंस, यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव प्रॉपरली, बिकॉज इंडिया में कोई ऐसे प्रॉपर ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स या स्कूल्स नहीं है जो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दें। अगर है भी तो लोगों को उसके बारे में इतना पता नहीं है, तो दे जस्ट वो अपने आसपास के वो जो लोकल सिखाने वाले होते हैं ड्राइविंग स्कूल्स, उनसे सीख लेते हैं एंड फिर बस लाइसेंस तो बनाना है हमारे इंडिया में बहुत इजी काम है। तो आई जस्ट वांट टू सेंड आउट अ लिटिल बिट ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो इस रिपोर्ट जो सर्वे जो रिपोर्ट आईआईटी दिल्ली ने किया था उसके उसके अकॉर्डिंग जो है मैं आपको बता देता हूं कि भाई इस टाइम जो है मतलब ये 2020-2021 तक के अराउंड उन्होंने सर्वे किया था और उन्होंने ये बताया कि भाई सालाना जो है 1,50,000 से ज्यादा लोग जो है वो रोड एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं, अगर सिर्फ ईयर 2021 की हम बात करें। और ये कहते हैं कि भाई 2009 से लेकर 2019 तक जो रोड एक्सीडेंट्स जो है वो 13th लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स फॉर डेथ एंड डिसेबिलिटी है इंडिया में। और अब इस सर्वे में ये भी बताया गया कि भाई हमारे इंडिया में जो कार और मोटरसाइकिल का रेशो है वो कितना है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। हमें लगता है कि शहरों में कार ज्यादा, मतलब अक्रॉस इंडिया कार ज्यादा है, बट नहीं, एक्चुअली टू व्हीलर्स आर मच मोर प्रेफर्ड बाय लॉट ऑफ पीपल। तो इस सर्वे के अकॉर्डिंग एक्चुअली अगर कार्स की बात करी जाए तो 43.73 मिलियन कार्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हुई थी इन द ईयर 2020, और ये तब की बात है जब कोविड था। एंड 243.5 मिलियन मोटरसाइकिल्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हुई थी इंडिया में। तो आप ये देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल्स यानी टू व्हीलर्स का जो है, मोटरसाइकिल भी नहीं, टू व्हीलर्स इंक्लूडिंग स्कूटी एंड एवरीथिंग, वो कितनी ज्यादा हाई है। एंड अगर जो परसेंटेज ओनिंग की बात करी जाए, जिनके पास एक टू व्हीलर भी है और एक गाड़ी भी है, तो ये जो रेशो है वो एक्चुअली 2008 से 2017 के बीच में डबल हो चुका है। तो ये 2008 से 2017 की बात हो रही है, तो उसके बाद कितने साल बीत चुके, तो यू कैन इमेजिन कि द काइंड ऑफ द रश वी सी ऑन द रोड्स इज लाइक अनप्रेसिडेंटेड। एंड फिर हम लोग बोलते हैं कि इतने सारे लोग कहां से आ रहे हैं। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है वो हमें ये बताता है। और जो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स अगर हम बात करें 2021 में, वो एक्चुअली 13.2% ज्यादा थी 1971 से। अब बशर्ते उस टाइम रोड पे व्हीकल्स भी इतने ज्यादा नहीं होते थे, नॉट मेनी पीपल हैड द लिबर्टी दैट दे कुड बाय कार और टू व्हीलर्स, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल होता था। अगर हम 1970s की बात करें तो यस, ये कोई इतना ज्यादा अलार्मिंग रेट नहीं है, बट हाँ 13.2 टाइम्स हायर देन 1971, ये तो एक कंसर्निंग बात है। नाउ कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक जो इस सर्वे में बताया गया था। जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन रोड एक्सीडेंट्स देखने को मिला है वो मिला है पुडुचेरी में, नागालैंड में, चंडीगढ़ में और मिजोरम में। तो देखिए इसमें से दो जो है स्टेट्स वो एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट में पड़ते हैं। एक स्टेट जो पड़ता है वो है साउथ इंडिया में और एक स्टेट जो है वो नॉर्थ इंडिया में पड़ता है। तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग है कि नॉर्थ ईस्ट की हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें कि दिखाते हैं कि उनका रोड और सिविक सेंस काफी इंटरेस्ट बहुत अच्छा है। तो ये आई थिंक ये उस बात के लिए एक वो है। बट अलार्मिंगली अगर हम बात करें तो जो सबसे ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला है उसमें भी एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। तो बिहार में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स की जो है घटनाएं बढ़ी हैं, रोड डेथ्स की सॉरी, और त्रिपुरा में और छत्तीसगढ़ में। तो ये तीन ऐसे स्टेट्स हैं जिनके अंदर सबसे ज्यादा जो है देखने को मिली है। लेकिन वहीं सर्वे में यह भी देखा गया है कि 20% से ज्यादा जहां इंक्रीज हुआ है रोड डेथ्स में, वो स्टेट्स हैं बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, आसाम, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मणिपुर। तो यहां पर भी नॉर्थ ईस्ट के 3 स्टेट्स आते हैं। तो
मतलब यहाँ पे ओवरऑल अगर हम इंडिया की बात करें तो दिस बिकम्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन की जो छोटे शहर, जो छोटे मतलब जो ऐसे स्टेट्स जिनको आप ऐसा स्टेट नहीं मानते हैं कि जहाँ पे देयर वुड बी लॉट ऑफ डेथ्स रिगार्डिंग रोड एक्सीडेंट्स, वहां पे ज्यादा हैं। जैसे अगर हम बात करें झारखंड जैसे में, आसाम में, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मणिपुर, तो ऐसे वहां पर एकदम से सडन इंक्रीज जो आया है, ये वो सर्वे बताता है। एंड 2019 और 2021 का एक सर्वे ये नोट करता है कि जो हाईएस्ट डेथ रेट है इंडिया में, वो आया है आसनसोल में, लुधियाना में, विजयवाड़ा में और जयपुर में। तो ये भी काफी अलार्मिंग है कि भाई छोटे शहरों में जो है ये रोड डेथ्स जो हैं, रोड एक्सीडेंट की वजह से डेथ है, वो काफी बढ़ रही है। और अब उसी सर्वे में नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेस वे की बात भी की गई है, और वो कहते हैं कि भाई ये टोटल 62% ऑफ लेंथ ऑफ रोड्स है जो इंडिया में है, लेकिन यहाँ पे जो रेशो ऑफ फेटालिटीज है वो एक्चुअली 36% है। तो यानी कि अगर हम बात करें नेशनल हाईवेज की, तो यहाँ पे काफी ज्यादा जो है लोग अपनी जान गंवाते हैं रोड एक्सीडेंट्स में। और जो 68% ऑफ हाईवे पे जो फेटालिटीज होती है वो उसमें होते हैं पेडिस्ट्रियंस, साइकिलिस्ट एंड मोटरसाइकिलिस्ट। तो ये जो है ये भी काफी अलार्मिंग है। एंड अगर बात करें कि भाई रेयर एंडिंग के जो रेयर एंड कोलिजन जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है हाईवेज पर, स्पेशली 4 लेन के जो हाईवेज होते हैं वहां पर। तो यानी आपकी गाड़ी जब पीछे से किसी को टक्कर मारती है या फिर किसी स्टेशनरी व्हीकल में जाके रेयर एंडेड होती है, तो उसकी वजह से जो है ज्यादा लोग अपनी जान गंवा रहे हैं नेशनल हाईवेज पे। तो ये काफी अलार्मिंग है। एंड आई बिलीव कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो लोगों को सरकार दे रही है। द गवर्नमेंट इज बिल्डिंग एक्सप्रेस वे, गवर्नमेंट इज बिल्डिंग बेटर इक्विप्ड हाईवेज, लेकिन जो रोड पे चलाने का जो सेंस है, दैट विच इज लीडिंग टू लॉट ऑफ पीपल लूजिंग देयर लाइव्स, तो आई थिंक वो जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट the kind of infrastructure we have as far as to provide education on road safety is like absolutely zero in India. कुछ states होंगे जहां पे थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा, लेकिन मेजर सिटीज में, मेजर स्टेट्स में ऐसा कोई बहुत ज्यादा ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूलिंग नहीं है। यू कैन इजिली गेट योर ड्राइविंग लाइसेंस एंड यू कैन ड्राइव द कार। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम। और ये जो सर्वे है ये एक्चुअली 2020 तक का है, तो अभी वहां से भी 6 साल हो गए हैं। इट्स बीन 6 years एंड लाइक नाउ एवरी सेकेंड डे आप इंस्टाग्राम पे देखिए, आप कहीं पर भी देखिए, यू आर ऑलवेज वॉचिंग दीज रील्स वेयर पीपल आर लूजिंग देयर लाइव्स ऑन रोड्स इन लाइक so I think it's high time that the government should also, rather than just building good quality roads and world class infrastructure wherever it is, they should also invest in providing proper education to the people, especially when it comes to driving cars and two wheelers on the roads. Well, that's all. आज का वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया बट स्टिल आई होप कि आपके पास ये वीडियो पहुंचे एंड you also see the errors of what we as a society are doing wrong when it comes to driving and commuting on roads. Well, that's all. Bye bye.